So hello and welcome to my channel Smart Study with Saima. A very good Monday morning to all of you present here and watching this session, taking this lecture, taking this editorial analysis. So the editorial which I am taking is from the Hindu newspaper today, and the heading is Doctors Decide on Legal Abortion. ठीक है, डॉक्टर्स डिसाइड कर रहे हैं। इसका मतलब इस पैसेज में, इस एडिटोरियल में कुछ बात होगी डिस्कशन के ऊपर। किसके ऊपर, क्या डिसाइड कर रहे हैं डॉक्टर्स? ऑन लीगल एबॉर्शन, कि जो केस है वो लीगली एबॉर्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो एबॉर्शन की बात है लेकिन कोई लीगल केस है। ठीक है, तो इसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्या डॉक्टर्स का डिस्कशन चल रहा है, इसी के ऊपर एडिटोरियल है। ये सब हम समझेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं। लेकिन अभी पहले हम वोकैबलरीज जो है सारा देख लेते हैं। इसमें जितने भी पार्ट्स हैं वो हम ईडियम्स के, कोलोकेशंस के, जॉर्गन्स के, वो न्यू वर्ड्स के, ये सब हम पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम पैसेज पे आएंगे, ताकि जब हम उसे रीड करें पैसेज को तो हमें समझने में और पढ़ने में आसानी हो, हमें उसका आइडिया मिल सके, जिस्ट मिल सके कि हाँ क्या बात हो रही है, एडिटर क्या बात कह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 क्या है? वोकैबलरी का फर्स्ट वर्ड है ऑटोनॉमी। ठीक है, ऑटोनॉमी क्या होता है? नाउन होता है। ये लास्ट में आप वाई देख सकते हैं, जिन वर्ड्स के आगे वाई आता है वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं, नाउन की फॉर्म होती है। ठीक है, मीनिंग देखते हैं। फ्रीडम टू मेक वंस ओन डिसीजंस। क्या मतलब होता है इसका? फ्रीडम होना, स्वतंत्रता होना। ठीक है, किस चीज़ की? कि अपने डिसीजंस खुद लेने की। ठीक है, अपने निर्णय खुद लेने का अधिकार। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? देखिए, इंडिपेंडेंस, लिबर्टी, फ्रीडम, सेल्फ गवर्नेंस, सोवर्निटी। ठीक है, ये सब हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। अब ऑपोजिट्स क्या होंगे? देखिए, डिपेंडेंस, कंट्रोल, सब ऑर्डिनेशन, स्लेवरी और कंस्ट्रेंट। ऑल दीज विल बी दी एंटोनिम्स, ऑपोजिट्स ऑफ द वर्ड ऑटोनॉमी। ठीक है, निमोनिक क्या होगा? ऑटो मतलब सेल्फ, है ना, ऑटो मतलब सेल्फ होता है। ठीक है, और प्लस इसमें लगा हुआ है नॉमी। नॉमी का क्या मतलब होता है? रूल। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं आप, रूल। तो सेल्फ रूल मतलब ऑटोनॉमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज टर्मिनेशन। इट इज़ अ नाउन। व्हाट इज द मीनिंग? एंडिंग समथिंग, किसी चीज़ को ख़त्म करना, समाप्त करना। सिनोनिम्स देखिए, एंड, कंक्लूजन, क्लोजर, सेसेशन। ठीक है, सेसेशन का मतलब रोक होता है। हिंदी में भी आप देख सकते हैं इनकी मीनिंग। फिफ्थ क्या है? फिनिश, समाप्ति, खत्म। ठीक है, अब ऑपोजिट्स क्या होंगे? बिगिनिंग, स्टार्ट, इनिशिएशन, कॉन्टिन्यूएशन और कमेंसमेंट, प्रारंभ। ऑल दीज विल बी दी एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड टर्मिनेशन। ठीक है, निमोनिक देखते हैं। टर्मिनेट इज इक्वल टू फिनिश द टर्म। टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? टर्म को फिनिश कर देना। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज जेस्टेशन। जेस्टेशन क्या होता है? नाउन है। क्या मीनिंग होता है? पीरियड ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ बेबी बिफोर बर्थ। ठीक है, बेबी की क्या, बर्थ से पहले, ठीक है, उसकी डेवलपमेंट होना, उस पीरियड को क्या बोलते हैं? जेस्टेशन। ठीक है, नाउन नहीं है। बर्थ से पहले बेबी की डेवलपमेंट होना मदर के वूम्ब में। ठीक है, उस पूरे पीरियड को क्या बोलते हैं? जेस्टेशन। ठीक है, अब आ जाइए सिनोनिम्स पे। क्या होंगे इसके? प्रेगनेंसी, डेवलपमेंट, इंक्यूबेशन, फॉर्मेशन एंड ग्रोथ। ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे? बर्थ, डिलीवरी, इमरजेंस, एक्सपल्शन और रिलीज, मुक्ति। ये सब हो जाएंगे ऑपोजिट्स। ठीक है, नेमोनिक क्या होगा? जेस्चर का मतलब ग्रोइंग इनसाइड। ठीक है, जेस्चर का मतलब क्या होता है? अंदर ही अंदर बढ़ना। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज इनिमिकल। इनिमिकल ही बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है, इनिमिकल, दिस इज एन एडजेक्टिव। अब इसका मतलब क्या होता है? हार्मफुल और अनफ्रेंडली। ठीक है, कुछ अनफ्रेंडली होना या फिर हानिकारक होना, क्या क्या होता है? इनिमिकल। ठीक है, अब देखें क्या होंगे इसके सिनोनिम्स? हार्मफुल, एडवर्स, हॉस्टाइल, डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब भी हानिकारक होता है। ठीक है, अनफेवरेबल मतलब अनुकूल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ऑपोजिट्स क्या होंगे इसके? बेनिफिशियल, लाभकारी, फ्रेंडली, हेल्पफुल, फेवरेबल और सपोर्टिव। ये सब हो जाएंगे क्या? ऑपोजिट्स किसके? इनिमिकल के। ठीक है, अब इनिमिकल को हम किस तरह से याद रख सकते हैं? निमोनिक ट्रिक क्या होगी इसकी? एनिमी लाइक, है ना। इनिमिकल जब हम बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है एनिमी लाइक, राइमिंग कर रहा है थोड़ा सा। तो एनिमी लाइक मतलब कोई चीज़ नुकसान वाली, है ना, दुश्मन, कोई चीज़ अनफ्रेंडली, है ना, हार्मफुल। तो इनिमिकल को आप एनिमी लाइक से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड क्यूरेटिव। क्यूरेटिव क्या है? एडजेक्टिव है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है। क्या मतलब होता है? हैविंग द एबिलिटी टू क्योर। ठीक है,
ऐसी एबिलिटी होना क्या, ठीक करने की, क्योर मतलब सही करने की एबिलिटी होने को क्या बोलेंगे, क्यूरेटिव। देखिए सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, हीलिंग, ठीक है, मेडिसिनल, थेराप्यूटिक, रेमीडियल और रेस्टोरेटिव। ओके, अब ऑपोजिट देखते हैं, हार्मफुल, डैमेजिंग, टॉक्सिक, इंजूरियस एंड डिस्ट्रक्टिव। ये सब हो जाएंगे इसके ऑपोजिट्स किसके, क्यूरेटिव के। निमोनिक ट्रिक देखिए, क्योर से बना है क्यूरेटिव, ठीक है, क्योर से हम वर्ड बना सकते हैं क्यूरेटिव, याद भी रख सकते हैं इजिली। चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज परमिसिबल। परमिसिबल की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये एडजेक्टिव है देखिए। उसके बाद डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्या मीनिंग होता है, अलाउड बाय लॉ और रूल। परमिसिबल मतलब अलाउ होना, अनुमति होना, किसके द्वारा, लॉ के या किसी रूल के द्वारा, ठीक है। सिनोनिम्स देखिए, अलाउड, एक्सेप्टेबल, लीगल, ऑथराइज्ड एंड अप्रूव्ड, ये सब हो जाएंगे सिनोनिम्स। अब एंटोनिम्स क्या होंगे, फॉरबिडन, इलीगल, प्रोहिबिटेड, बैंड एंड रिस्ट्रिक्टेड। ऑल दीज विल बी द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड परमिसिबल। अब निमोनिक ट्रिक देखिए, परमिशन से बना है परमिसिबल, परमिशन से आप याद भी रख सकते हैं। नेक्स्ट है काउंटर प्रोडक्टिव इज एन एडजेक्टिव। क्या मीनिंग होता है, प्रोड्यूसिंग द ऑपोजिट रिजल्ट ऑफ व्हाट इज इंटेंडेड, विपरीत परिणाम देने वाला। सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, लेकिन हमें जो परिणाम मिल रहा है, जो वहाँ से रिजल्ट आ रहा है, वो ऑपोजिट आ रहा है, ठीक है। चलिए सिनोनिम्स क्या है, इनइफेक्टिव, हार्मफुल, अनप्रोडक्टिव, फ्यूटाइल, एडवर्स। ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। एंड ऑपोजिट्स क्या हो जाएंगे, इफेक्टिव, प्रोडक्टिव, बेनिफिशियल, यूजफुल और सक्सेसफुल। निमोनिक ट्रिक देखिए, काउंटर का मतलब होता है ऑपोजिट, ऑपोजिट रिजल्ट है ना, काउंटर मतलब ऑपोजिट, उल्टा। नेक्स्ट है कंसिस्टेंट, इट इज एन एडजेक्टिव। व्हाट इज द मीनिंग, ऑलवेज बिहेविंग द सेम वे, ठीक है, एक जैसा बिहेव करने वाला, लगातार एक समान। सिनोनिम्स देखें, स्टीडी, रेगुलर, कांस्टेंट, यूनिफॉर्म, रिलायबल। ये सब जो है सिनोनिम्स हो जाएंगे कंसिस्टेंट के। और एंटोनिम्स क्या होंगे, ऑपोजिट क्या हो जाएंगे अब, इरेगुलर, इनकंसिस्टेंट, अनस्टेबल, वेरिएबल और इरेटिक, ठीक है। नेमोनिक देखिए, कंसिस्टेंट का मतलब होता है सेम सिस्टम ऑलवेज, है ना, एक जैसा सिस्टम। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, असेसमेंट इज द नाउन, व्हाट इज द मीनिंग, इवैल्यूएशन और जजमेंट। सिनोनिम्स देखिए, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, अप्रेजल, ठीक है, जजमेंट, एस्टिमेशन। असेसमेंट के सारे सिनोनिम से है ना, एनालिस करना, एनालाइज करना, इवैल्यूएट करना, जज करना, एस्टिमेट करना, ठीक है। अब ऑपोजिट्स क्या हो जाएंगे, गेस, नेग्लेक्ट, इग्नोरेंस, डिसरिगार्ड एंड मिस जजमेंट। ओके, नाउ निमोनिक ट्रिक देखिए, एक्सेस मतलब चेक प्लस जज। एक्सेस का मतलब क्या होता है, चेक करना और जज करना, उससे आप असेसमेंट वर्ड याद रख सकते हैं। कमिंग टू द पार्ट 2 नाउ, it's all about phrasal verbs. First है edge out, edge out, what is the meaning of this phrasal verb, to gradually force someone or something out। ग्रेजुअली मतलब जानबूझ के फोर्स करना किसी चीज को बाहर निकालने का, ठीक है, समवन या समथिंग आउट। टू रिमूव और पुश असाइड, रिमूव कर देना या पुश कर देना, किसी चीज को साइड में कर देना। एग्जांपल देखिए, द न्यू पॉलिसी में एज आउट द रोल ऑफ डॉक्टर्स इन डिसीजन मेकिंग। जो न्यू पॉलिसी अभी निकली है वो क्या करेगी, जो डॉक्टर्स का रोल है, ठीक है, वो एज आउट कर देगी, मतलब साइड में कर देगी, रिमूव कर देगी, किस चीज़ के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, गो फॉर, गो फॉर का मीनिंग होता है टू चूज और डिसाइड, टू मेक, टू टेक समथिंग, चूज करना या डिसाइड करना किसी चीज़ को लेकर। चलिए एग्जांपल देखिए, द पेशेंट डिसाइडेड टू गो फॉर मेडिकल एडवाइस बिफोर मेकिंग अ फाइनल डिसीजन। तो पेशेंट को क्या बोला गया कि वो जो है मेडिकल एडवाइस के लिए जाए, ठीक है, बिफोर मेकिंग अ फाइनल डिसीजन, कोई डिसीजन लेने से पहले। नेक्स्ट है फिक्स प्रपोजिशन, फर्स्ट है गाइडेड बाय, ठीक है, गाइडेड के साथ क्या लगा हुआ है, यहाँ पे बाय लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। एंड व्हाट इज द मीनिंग, इन्फ्लुएंस्ड और डायरेक्टेड बाय समथिंग, इन्फ्लुएंस होना या किसी के थ्रू डायरेक्ट करना। एग्जाम्पल देखिए, डिसीजन शुड बी गाइडेड बाय एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्रोमाइज ऑन लगा देखिए फिक्स प्रपोजिशन। एंड व्हाट इज द मीनिंग, टू वीकन और रिड्यूस द क्वालिटी और स्टैंडर्ड ऑफ समथिंग, वीक कर देना या रिड्यूस कर देना, क्या, क्वालिटी या स्टैंडर्ड किसी चीज़ की। कॉम्प्रोमाइज ऑन, एग्जाम्पल देखिए, वन शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन हेल्थ वाइल मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस, है ना। तो ये बोला भी जाता है कि हेल्थ को लेके आप लोग क्या ना करें, कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, और अपनी हेल्थ को लेके क्या करें, इंपॉर्टेंट डिसीजंस करें, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल। कमिंग टू द कोलोकेशंस नाउ, फर्स्ट इज मेडिकल एडवाइस।
मेडिकल एडवाइस आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा, आज के एडिटोरियल में आया है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, जब मैं आपको दिखाऊंगी अभी एडिटोरियल रीडिंग के लिए दूंगी। इसका क्या मतलब होता है, टू प्रोफेशनल गाइडेंस गिवन बाय डॉक्टर्स रिगार्डिंग अबॉर्शन डिसीजंस। प्रोफेशनल गाइडेंस मिलना, ठीक है, किसके थ्रू, एक्सपर्ट डॉक्टर्स के थ्रू, किसके रिगार्डिंग, एबॉर्शन डिसीजंस के रिगार्डिंग, ठीक है। एबॉर्शन डिसीजंस या जो बेसिकली एबॉर्शन की बात हुई है आज पैसेज में, ठीक है, एडिटोरियल में, तो यहाँ पे एबॉर्शन का ही मैंने एग्जांपल दिया है या बताया है कि किससे रेफर कर रहा है मेडिकल एडवाइस आज के एडिटोरियल में, ठीक है। चलिए, मेडिकल इज द स्टैंडर्ड एडजेक्टिव, ठीक है, यूज्ड विद एडवाइस व्हेन रेफरिंग टू हेल्थ रिलेटेड गाइडेंस। जब भी हम कुछ भी बात हेल्थ रिलेटेड करेंगे तो मेडिकल के साथ ज़रूर आएगा एडवाइस, फॉर्मल इंग्लिश में, ठीक है। कभी भी हम डॉक्टर एडवाइस नहीं लिखेंगे ना बोलेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखें, शी फॉलोड मेडिकल एडवाइस बिफोर मेकिंग एनी हेल्थ रिलेटेड डिसीजन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉलोकेशन इज रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। नाउ व्हाट इज the meaning of reproductive autonomy and how it comes in the editorial. Let's see. To a woman's right to make decisions about her own reproductive health and body. अब एडिटोरियल में किस तरह से आया है ये कि वुमेन्स के राइट किस चीज़ के लिए, ताकि वो डिसाइड कर सके अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए और बॉडी के लिए क्या चीज़ें नेसेसरी, क्या ज़रूरी है, ठीक है। अब हाँ, कैसे ये आता है, किस तरह से हम इसको पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हैं। ऑटोनॉमी कॉमनली कोलोकेट्स विद फील्ड्स लाइक रिप्रोडक्टिव, पर्सनल और इंडिविजुअल, ठीक है। जब भी ऑटोनॉमी वर्ड आएगा आप देखेंगे या तो वो रिप्रोडक्टिव के साथ आएगा या पर्सनल के साथ आएगा या इंडिविजुअल के साथ आएगा, ताकि इंडिकेट क्या करता है, डिसीजन मेकिंग फ्रीडम, कि हर इंसान को, हर वुमेन को फ्रीडम है डिसीजन मेकिंग की अपनी बॉडी के लिए, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी यहाँ पे क्या शो कर रहा है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ और बॉडी के लिए वो अपना फैसला खुद ले सकती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी इज़ वाइडली यूज्ड इन लीगल एंड एकेडमिक कंटेक्स्ट, को हम इस तरह से लिखेंगे वर्ड कोलोकेशन को, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, द लॉ एम्स टू प्रोटेक्ट वुमेन्स रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, ठीक है। चलें, ईडियम्स आज नहीं है एडिटोरियल में, लेकिन बेस्ड ऑन द थीम एंड पैसेज आई हैव गिवन यू 2 idioms here. लेट्स सी। फर्स्ट है एट स्टेक। एट स्टेक का मतलब होता है समथिंग इंपॉर्टेंट दैट कैन बी गेन्ड और लॉस्ट। बहुत कोई ऐसी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, या तो वो गेन की जा सके या वो लॉस्ट की जा सके। एग्जाम्पल, द हेल्थ ऑफ द माइनर वॉज एट स्टेक इन द डिसीजन रिगार्डिंग अबॉर्शन। जो हेल्थ है माइनर की, जिसकी अभी हम बात करेंगे एडिटोरियल में, वो क्या है, स्टेक पर है, किस चीज़ के अंदर, डिसीजन रिगार्डिंग अबॉर्शन, उसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, है ना। शी इज़ प्रेग्नेंट एंड शी इज़ माइनर, अ रेप सर्वाइवर, और उसको अबॉर्शन होना है, लेकिन 30 वीक्स हो चुके हैं बेबी को, ठीक है। सो उसी पे सारा एडिटोरियल वी विल डिस्कस इट। एंड नेक्स्ट अभी ईडियम्स देख लेते हैं। सेकेंड ईडियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉक अ फाइन लाइन। वॉक अ फाइन लाइन का मतलब होता है बैलेंस बिटवीन टू डिफ़िकल्ट और सेंसिटिव सिचुएशंस। बैलेंस होना दो चीज़ों के बीच में, या तो दो डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो या फिर दो सेंसिटिव सिचुएशंस हो। एग्जाम्पल देखिए, कोर्ट्स मस्ट वॉक अ फाइन लाइन बिटवीन लीगल राइट्स एंड मेडिकल सेफ्टी। ओके, चलें। जार्गन्स पार्ट 4 इज क्यूरेटिव पिटीशन। फर्स्ट क्या है, क्यूरेटिव पिटीशन। अब इसका मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट जार्गन है ये। अ फाइनल लीगल रिक्वेस्ट मेड टू द कोर्ट। एक फाइनल लीगल रिक्वेस्ट करना कहाँ पे, कोर्ट से। आफ्टर ऑल अपील्स आर एग्जॉस्टेड, जब सारी अपील जो है एग्जॉस्ट हो जाए। सीकिंग रिकन्सिडरेशन ऑफ द जजमेंट, ताकि एक बार और जो है रिकन्सिडर किया जाए जजमेंट के ऊपर, जजमेंट को, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं क्यूरेटिव पिटीशन, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखिए, द लॉयर फाइल्ड अ क्यूरेटिव पिटीशन टू चैलेंज द अर्लियर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज जेस्टेशनल लिमिट। जेस्टेशनल लिमिट क्या होती है, द लीगली डिफाइंड टाइम पीरियड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विद इन विच एबॉर्शन इज परमिटेड, ठीक है ना। अब कोई लीगली डिफाइंड टाइम है, वो हम बताऊंगी मैं आपको एडिटोरियल में, उसके अंदर ये फैसला करना जो डिफाइन करता है। जेस्टेशनल लिमिट का मतलब क्या होता है, क्या डिफाइन करता है, कि लीगली डिफाइन करना टाइम पीरियड को प्रेगनेंसी के अंदर, कि आप उस पीरियड के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ एबॉर्शन करा सकते हो, अगर उससे ज़्यादा टाइम होगा तो एबॉर्शन नहीं करा सकते, ठीक है। उसे हम बोलते हैं जेस्टेशनल लिमिट, ठीक है। अब इस केस के अंदर जो अभी हम पढ़ेंगे एडिटोरियल में, यहाँ पे क्या है कि जेस्टेशनल लिमिट जो है वो क्रॉस हो चुकी है, लेकिन एबॉर्शन की भी यहाँ पे ज़रूरत है। वुमेन इज आस्किंग फॉर द एबॉर्शन,
ओके, सो वी विल डिस्कस इट इन द एडिटोरियल। अभी आप सिर्फ जेस्टेशनल लिमिट को समझ लीजिए। ये एक टाइम पीरियड होता है जिसमें जो है प्रेगनेंसी जो है वो एक वुमेन डिसाइड कर सकती है, लीगली डिफाइन कर सकती है क्या कि अबॉर्शन इस पीरियड में ही कर सकते हैं, इतना ही टाइम दिया जाता है। अब एग्जांपल देखें, मैनी कंट्रीज फॉलो अ जेस्टेशनल लिमिट ऑफ 24 वीक्स फॉर लीगल अबॉर्शन। बहुत सारी कंट्रीज में क्या टाइम दिया जाता है जेस्टेशनल लिमिट का, 24 वीक्स, और उसी के अंदर हम जो है लीगल अबॉर्शन करा सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज द एडिटोरियल। ओके, रीड इट वेरी वेरी केयरफुली, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे नेम्स, ठीक है, ऑल द डेटा, ठीक है, कौन कौन से यहाँ पे चीफ जस्टिस आए हैं, लॉयर्स क्या कह रहे हैं, ठीक है, ये सब आप इसको पढ़ेंगे। देन आई विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, लेकिन आप अभी पहले ये पढ़िए, ठीक है, अच्छे से इसको देखिए, समझिए, सारे कीवर्ड्स नोट करिए, कॉलोकेशन वगैरह। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, ओके। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड नाउ। दिस इज द नेक्स्ट पैराग्राफ, इसको भी आप जल्दी से रीड करें, देखें, देन वी विल डिस्कस इट। ओके, लेट्स डिस्कस इट, व्हाट इट इज ऑल अबाउट।
अ रीसेंट सुप्रीम कोर्ट व्यू ऑन एबॉर्शन, ठीक है, किसके ऊपर है? सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है एबॉर्शन के ऊपर अभी रीसेंट केस के ऊपर, उसके ऊपर डिस्कस किया है एडिटोरियल ने, क्या है, ठीक है। स्पेशली इन द केस ऑफ अ माइनर रेप सर्वाइवर। अब ये जो गर्ल है जिसकी बात हो रही है वो क्या है, कौन है? माइनर रेप सर्वाइवर है एंड शी इज़ प्रेग्नेंट एंड लेट्स सी, द कोर्ट सपोर्टेड द गर्ल्स राइट टू एंड हर प्रेगनेंसी इवन एट 30 वीक्स, ठीक है। अब कोर्ट क्या कह रहा है कि कोर्ट सपोर्ट कर रहा है गर्ल्स की राइट पे, ठीक है, जो प्रेग्नेंट है, और उसकी प्रेगनेंसी पे इवन एट 30 वीक्स, हाईलाइटिंग रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी। किसको हाईलाइट करते हुए? कि रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी पे हाईलाइट करते हुए। हाउएवर, अगर दूसरी तरफ देखा जाए, द एडिटोरियल ऑल्सो आर्ग्यूज दैट मेडिकल एडवाइस मस्ट बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। वो क्या कह रहा है, एडिटोरियल में ये भी बात आई है कि मेडिकल एडवाइस लेनी भी प्रोफेशनल डॉक्टर से ज़रूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतने वीक्स का बेबी को अबॉर्ट करना क्या हो सकता है, गर्ल्स की हेल्थ पे भी काफ़ी इफेक्ट्स हो सकते हैं ना। तो इसलिए बोला जा रहा है कि मेडिकल एडवाइस लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक के बेबी को अबॉर्ट करने के लिए, ठीक है, स्पेशली इन लेट स्टेज प्रेगनेंसीज बिकॉज सच प्रोसीजर्स कैन बी डेंजरस, ठीक है। इट स्ट्रेसेस दैट डिसीजंस शुड बैलेंस लीगल राइट्स विद मेडिकल सेफ्टी, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं जो आई हैं एडिटोरियल में, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वगैरह ऊपर सब। उसके बाद क्या कौन कौन से नेम आए देखिए, चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची, जस्टिसेस बीवी नागरत्ना, उज्जवल भुयान, ओके। कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस की बात हुई है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स। केस डिटेल्स क्या है? जो विक्टिम है वो 15 ईयर ओल्ड माइनर रेप सर्वाइवर है, ठीक है, 15 ईयर ओल्ड, फाइन। प्रेगनेंसी स्टेज क्या है? 30 वीक्स एंड शी इज़ प्रेगनेंट विद अ बेबी एंड हाउ मच इज बेबी ऑफ 30 वीक्स, ठीक है। इंडियन लॉ करंटली अलाउज अबॉर्शन अप टू 24 वीक्स। अब यहाँ पे जो मैं आपको बता रही थी जेस्टेशनल लिमिट की, जो मैंने आपको समझाया था जार्गन, वो यही था कि इंडियन का जो लॉ है वो अलाउ करता है कि अबॉर्शन कितने पीरियड के अंदर ले सकते हैं, कितने टाइम के बीच में ले सकते हैं, 24 वीक्स का बेबी होना चाहिए तो आप अबॉर्ट कर सकते हो। लेकिन जो 15 ईयर ओल्ड माइनर रेप सर्वाइवर है उसका जो बेबी है वो कितने वीक्स का है? 30 वीक्स का, ठीक है। अब यहाँ पे यही डिस्कशन है इम्पोर्टेंट कि एबॉर्शन हो तो कैसे हो, अगर होगा तो बहुत इस स्टेज में आके बहुत डेंजरस हो जाता है, लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है, ठीक है। अब की इशू क्या है? वेदर एबॉर्शन बियॉन्ड लीगल लिमिट शुड बी अलाउड, लीगल लिमिट से ज़्यादा होना एबॉर्शन अलाउ किया जा सके, ठीक है। कन्फ्लिक्ट बिटवीन रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड मेडिकल सेफ्टी। अब कन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं रिप्रोडक्टिव राइट्स, जो एक लड़की के राइट्स हैं उसके ऊपर, क्योंकि वो मैंने आपको समझाया था, क्या एक वर्ड आया था, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, है ना, उसका राइट है कि वो अपनी बॉडी के लिए ले सकती है, ले सकती है। और दूसरी तरफ हो रहा है डॉक्टर्स का डिस्कशन मेडिकल सेफ्टी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, की पॉइंट्स देख लेते हैं। अ वुमन स्पेशली अ माइनर कैन नॉट बी फोर्स टू कंटिन्यू प्रेगनेंसी। हम उसको फोर्स भी नहीं कर सकते ना कि आप प्रेगनेंसी कंटिन्यू करो, कोर्ट नहीं कह सकती। द गर्ल क्लियरली डिड नॉट वांट द प्रेगनेंसी, और गर्ल ने उसने भी साफ साफ कह दिया है कि उसे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। इफ़ एबॉर्शन इज डिनाइड लीगली, अगर एबॉर्शन को डिनाई किया जाएगा लीगली, वुमेन मे गो टू अनसेफ इलीगल मेथड्स रिस्किंग देयर लिव्स। अगर इस एबॉर्शन को या इस जैसे एबॉर्शंस को, इस तरह के केसेस को लीगली डिनाई कर दिया जाएगा तो क्या होगा? वुमेन्स जो हैं अनसेफ मेथड्स की तरफ जाएंगी, जो कि इलीगल हो सकता है और अपनी लाइफ्स को भी रिस्क किंग बना सकती हैं, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ को, इस केस को देखा जा रहा है। अपोजिशन फ्रॉम डॉक्टर्स, अब डॉक्टर्स की तरफ से अपोजिशन है इस केस को लेकर, वो क्या है वो देखते हैं। डॉक्टर्स फ्रॉम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अपोज कर रहे हैं अबॉर्शन को एट 30 वीक्स। क्यों कर रहे हैं? इट इज़ डेंजरस फॉर गर्ल्स हेल्थ, उसकी हेल्थ को भी नुकसान है, डेंजरस है, हो सकता है ये इतने वीक्स की बेबी को अबॉर्ट करना। और दूसरी चीज़ ये, लेट स्टेज अबॉर्शन कैन हार्म और इवन थ्रेटन्स लाइफ, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब व्हाट हैपेंड देखते, सुप्रीम कोर्ट अलाउड टर्मिनेशन ऑफ अ 30 वीक प्रेगनेंसी ऑफ माइनर विक्टिम। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। क्यों? द माइनर क्लियरली रिफ्यूज टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी। कोर्ट एम्फेसाइज रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, क्योंकि कोर्ट किस चीज़ को एम्फेसाइज कर रही है? रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी की, ठीक है, लॉ को वो देखती हुई चल रही है, तो उसने अलाउ कर दिया है। अब हाउ इट वॉज हैंडल देखते, केस रीच कोर्ट थ्रू क्यूरेटिव पिटीशन। याद रखिए क्यूरेटिव पिटीशन कैसे पहुंचा कोर्ट तक केस? क्यूरेटिव पिटीशन के थ्रू पहुंचा। ये मैंने आपको टर्म समझा दी थी इसी वजह से। मेडिकल एक्सपर्ट जो एम के एक्सपर्ट्स हैं
मेडिकल डॉक्टर्स, गायनोकोलॉजिस्ट वगैरह, वो क्या कह रहे हैं, अपोज कर रहे हैं इस अबॉर्शन को ड्यू टू हेल्थ रिस्क। अब जुडिशरी का क्या एक्शन है, कोर्ट प्रायोरिटाइज दी गर्ल्स चॉइस एंड राइट्स। कोर्ट क्या प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, क्या उनका डिसीजन है कि गर्ल्स की चॉइस और राइट्स को देखते हुए वो फैसला कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो है अबॉर्शन करा देना चाहिए, अबॉर्शन को वो अलाउ कर रहे हैं इस वीक में भी। ठीक है, सजेस्टेड अमेंडिंग लॉ फॉर सच एक्सेप्शनल केसेस, और सजेस्ट भी कर रहे हैं कुछ अमेंडिंग लॉज ऐसे एक्सेप्शनल केसेस के लिए। इसका आउटकम क्या होता है, परमिशन ग्रांटेड फॉर लेट स्टेज अबॉर्शन, की परमिशन ग्रांट कर दी गई है लेट स्टेज अबॉर्शंस के लिए। ठीक है, एंड उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, रेजेस डिबेट ऑन लिमिट्स ऑफ अबॉर्शन लॉज, जो लिमिट बना दी गई है 24 वीक्स, ठीक है, उस पर डिबेट्स उठेंगी। ठीक है, ठीक है, रेज डिबेट्स की जो लिमिट है इसको बढ़ा दिया जाए, या और क्या है, हाईलाइट टेंशन बिटवीन लीगल राइट्स एंड मेडिकल रिस्क। तो ठीक है, इसके बीच में भी डिबेट हो सकती है। अब की कंसेप्ट देख लेते हैं, जेस्टेशनल एज मैंने आपको बताई थी कि क्या मतलब होता है कि जो बेबी है वुमेन्स के वूम में वो कितना वीक का है, ठीक है, कितना ग्रो हो चुका है, कितनी जो वीक्स में प्रेग्नेंट है वुमेन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेस्टेशनल एज। अब क्यों इंपॉर्टेंट है, अर्ली स्टेज में सेफर अबॉर्शन हो सकता है, अगर बच्चा छोटा है तो उस टाइम में क्या हो सकता है, उस पीरियड में क्या हो सकता है, सेफर अबॉर्शन होता है। अगर लेटर स्टेज में अबॉर्शन होता है तो हायर रिस्क टू मदर्स लाइफ, ठीक है, माँ की लाइफ को क्या है, रिस्क है। ठीक है, दैट इज़ वाई जो डॉक्टर्स हैं एम्स के वो इस फैसले के, इस डिस्कशन के अपोज में हैं। अब देखें एडिटोरियल में क्या कह रहे हैं और एडिटर उनका क्या आर्ग्यूमेंट है। द एडिटोरियल इज स्लाइटली क्रिटिकल ऑफ द कोर्ट एंड सेज, स्लाइटली क्रिटिकल है वो कोर्ट की तरफ, ठीक है, कोर्ट के फैसलों की तरफ। क्यों, गिविंग फुल फ्रीडम रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी इज गुड। फुल फ्रीडम देना एक वुमेन को, वो कह रहा है कि अच्छी बात है, जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, मतलब अपनी बॉडी के लिए फ्रीडम। ठीक है, अच्छा है, गुड बोल रहा है उसको, इज गुड, बट इग्नोरिंग मेडिकल एडवाइस इज रिस्की। लेकिन मेडिकल एडवाइस को इग्नोर करना क्या हो सकता है, रिस्की हो सकता है। ठीक है, तो कंसर्न क्या है, कैन अ माइनर और पेरेंट्स फुली अंडरस्टैंड मेडिकल रिस्क। क्या माइनर जो है, सवाल ये उठता है, जो माइनर है, 15-year-old गर्ल है, रेप सर्वाइवर है, और उसके पेरेंट्स पूरी तरह समझ रहे हैं मेडिकल रिस्क को। हो सकता है उन्होंने कंसल्ट नहीं किया हो, या हो सकता है वो उन डॉक्टर्स की बात को समझ नहीं पा रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे ये कंसर्न उठ रहा है कि पेरेंट्स और माइनर इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि क्या मेडिकल रिस्क हो सकते हैं बॉडी को आगे। और डिसीजंस जो हैं वो शुड बी बेस्ड ऑन डॉक्टर्स ओपिनियन। जो डिसीजंस लिए जाएँ वो डॉक्टर्स का क्या ओपिनियन है उसको देखते हुए लिए जाएँ, सेफ्टी क्या क्या है इसके अंदर आगे वो भी देखा जाए, और प्रॉपर मेडिकल असेसमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं देखते हुए फैसला किया जाए। एडिटर अपनी बात कह रहे हैं, एडिटोरियल में आर्ग्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, अब बैलेंस हो, और क्या बात आ रही है कि बैलेंस हो दो चीज़ों के बीच में, राइट टू चूज, ठीक है, ऑटोनॉमी, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी जिसे बोलते हैं, राइट टू चूज, ठीक है, और मेडिकल सेफ्टी के बीच में बैलेंस्ड हो। द एडिटोरियल सेज बोथ आर इंपॉर्टेंट, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट हेल्थ एंड सेफ्टी मस्ट नॉट बी इग्नोर्ड, लेकिन हेल्थ और सेफ्टी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। कंक्लूजन में क्या बोल रहे हैं, देखिए, अबॉर्शन लॉज एंड डिसीजन शुड रिस्पेक्ट अ मदर चॉइस। ठीक है, अबॉर्शन लेना, डिसीजन लेना, और जितने भी लॉज हैं अबॉर्शन को लेकर, वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। किस चीज़ का रिस्पेक्ट करना चाहिए, मदर्स की चॉइस को, ठीक है, जो वुमेन की चॉइस हो, बट ऑल्सो डिपेंड ऑन साइंटिफिक मेडिकल जजमेंट, लेकिन थोड़ा बहुत डिपेंडेंस उसका साइंटिफिक और मेडिकल जजमेंट पे भी लेना चाहिए, होना चाहिए। स्पेशली इन लेट प्रेगनेंसी लाइक 30 वीक्स, डॉक्टर्स मस्ट प्ले अ मेजर रोल। क्योंकि देखिए, सिर्फ यहाँ पे गर्ल्स की उस लड़की की बात नहीं हो रही, ठीक है, सिर्फ वुमेन के अबॉर्शन की बात नहीं हो रही जो 30 वीक्स का वहाँ पर बेबी है, लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है, यहाँ पे डॉक्टर्स की भी बात होगी कि वो भी तो मेजर रोल प्ले करेंगे जब सर्जरी करेंगे या कुछ भी ट्रीटमेंट करेंगे, तो वो भी, उनका भी मेजर रोल इसमें, उनका भी हाथ आता है इसके अंदर। तो डॉक्टर्स को देखते हुए कि वो भी कुछ एडवाइस दे रहे हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उसको देखते हुए ये बात यहाँ पे करनी चाहिए। तो ये इसलिए जो एडिटर है वो स्लाइटली क्रिटिकल है इस फैसले को लेके कोर्ट के। ठीक है, उसके बाद एडिटोरियल टेक्स अ बैलेंस व्यू, एक बैलेंस व्यू यहाँ पे हमारे सामने रख रहे हैं एडिटर, सपोर्टिंग वुमेन्स राइट्स, ठीक है, सपोर्ट करना चाहिए वुमेन्स के राइट्स को, बट स्ट्रांगली एम्फेसाइजिंग दैट मेडिकल सेफ्टी एंड एक्सपर्ट एडवाइस शुड गाइड सच सेंसिटिव डिसीजंस। ठीक है, लेकिन एम्फेसाइज कर रहे हैं, स्ट्रांगली एम्फेसाइज कर रहे हैं कि जो मेडिकल सेफ्टी है और एक्सपर्ट की एडवाइस को भी क्या करना चाहिए, देखना चाहिए, गौर करना चाहिए, समझना चाहिए, खास तौर से इन सेंसिटिव डिसीजंस के ऊपर, सेंसिटिव केसेस के ऊपर। So this is the whole editorial. Coming to the question answers now.
ओके, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी एंड मेडिकल एथिक्स often come into conflict in abortion related decisions. Okay, critically आपको एग्जामिन करना है this statement in the context of recent judicial intervention in India. ठीक है, recent judicial intervention यही वाला है जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका पूरा आंसर आपको इस तरह करना है और उसके बाद जो क्या करना है इसमें क्रिटिकली एग्जामिन करना है। तो आप क्या करेंगे, पहले बताएंगे कि रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी होता क्या है। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एंड ब्रीफली मैंशन रीसेंट जुडिशल ट्रेंड्स, जो रीसेंट जुडिशल ट्रेंड्स चल रहे हैं जो अभी आपने पढ़े देखे, ये भी आप बताएंगे। और अलाउइंग एक्सेप्शनल बियॉन्ड एज लिमिट्स, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। 24 वीक्स लिमिट है, लेकिन उससे आगे जो है कोर्ट अलाउ कर रहा है 30 वीक्स की प्रेगनेंसी को भी अलाउ कर रहा है कि वो अबॉर्ट कर सकते हैं। तो ये जो ट्रेंड्स चल रहे हैं ये भी आप बताएंगे इसके अंदर। उसके बाद लीगल एक्सपेक्ट, मेडिकल एथिक्स, सोशल डायमेंशंस, गवर्नेंस, ये सब भी आप इंक्लूड करेंगे, जिसमें आप लीगल एक्सपेक्ट में बताएंगे रोल ऑफ कोर्ट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। उसके बाद मेडिकल एथिक्स में बताएंगे रिस्क टू मदर्स हेल्थ, रोल ऑफ डॉक्टर्स, सिर्फ मदर्स हेल्थ का क्या रोल बनता है इसके अंदर, और उससे ज़्यादा रोल बनता है इसमें, रोल होता है डॉक्टर्स का। ओके, ठीक है। सोशल डायमेंशंस क्या है, इम्पैक्ट ऑन माइनर्स, क्या इम्पैक्ट होगा माइनर्स पे, रेप सर्वाइवर्स और फैमिली प्रेशर, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो अबॉर्ट करा रही है तो क्यों करा रही है, इसी वजह से करा रही है क्योंकि तो रेप सर्वाइवर है, दूसरी बात फैमिली का प्रेशर। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें सोशल डायमेंशंस में भी देखी जा सकती हैं, तो आप वो भी बताएंगे। उसके बाद गवर्नेंस, लिमिट्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म वर्सेस रोल ऑफ लेजिस्लेचर। ठीक है, ये सब आप बताएंगे। एग्जाम्पल केस स्टडीज़ किसकी देंगे आप, अभी जो मैंने आपको समझाया। ठीक है, रिसेंट सुप्रीम कोर्ट केस अलाउइंग अबॉर्शन एट 30 वीक्स, ये आप एग्जाम्पल देंगे। दूसरा ग्लोबल प्रैक्टिसेस 24 वीक लिमिट इन मोस्ट कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज़ के बारे में भी बता सकते हैं। वे फॉरवर्ड रिफॉर्म्स कैसे करेंगे, स्ट्रेंथन मेडिकल बोर्ड्स फॉर डिसीजन मेकिंग, क्लियर लीगल गाइडलाइंस फॉर एक्सेप्शनल केसेस, इम्प्रूव एक्सेस टू अर्ली एंड सेफ अबॉर्शन सर्विसेज। ठीक है, चलिए ये आपको इसमें बताना है। बैलेंस्ड कंक्लूजन्स भी देंगे, उसमें आप क्या बताएंगे, राइट्स वर्सेस रिस्क। ठीक है, दोनों को बैलेंस करते हुए आप यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, लेट स्टेज अबॉर्शंस रेज कॉम्प्लेक्स एथिकल, लीगल एंड पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस। फाइन, एनालाइज करना है आपको इस इशू को विद रेफरेंस टू इंडियाज अबॉर्शन फ्रेमवर्क एंड सजेस्ट अ बैलेंस्ड पॉलिसी अप्रोच। किस तरह से करेंगे, इसका आंसर आप बताएं मुझे। सबसे पहले जो है आप ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे व्हाट लेट स्टेज अबॉर्शन इज़, लेट स्टेज अबॉर्शन होता क्या है, क्या हेल्थ रिस्क होते हैं। उसके बाद करंट लीगल लिमिट बताएंगे 24 वीक्स इन इंडिया। उसके बाद आपको एथिकल, लीगल, पब्लिक हेल्थ और इंस्टीट्यूशन बताने हैं, क्या क्या डायमेंशंस हैं कवर करेंगे। सबसे पहले एथिकल, राइट टू चूज वर्सेस राइट टू लाइफ ऑफ फीटस। ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ज़रा देखें इस लाइन को, स्टेटमेंट को समझें। राइट टू चूज, चूज करना, ठीक है। ऑटोनॉमी की जो बात आ जाती है कि हम चूज़ कर सकते हैं, हमारा अधिकार है अपनी बॉडी के ऊपर। ठीक है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना। राइट टू चूज वर्सेस राइट टू लाइफ ऑफ फीटस। ठीक है, राइट टू लाइफ किसका, फीटस का। तो आप दोनों ही एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। उसके बाद रोल ऑफ कोर्ट्स, एक्सेप्शंस एंड क्यूरेटिव पिटीशंस, ये सब क्या है, इनका रोल क्या होता है। क्यूरेटिव पिटीशंस मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, उसके बाद पब्लिक हेल्थ, रिस्क ऑफ अनसेफ अबॉर्शंस, अनसेफ अबॉर्शंस का क्या रिस्क है, मैटरनल मोर्टालिटी क्या होता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद मोर्टालिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैटरनल मोर्टालिटी। ठीक है, माँ की जान को कितना खतरा होता है, माँ की हेल्थ को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ये सब आपको बताना है इसके अंदर। इंस्टीट्यूशनल, रोल ऑफ हॉस्पिटल्स क्या है, मेडिकल बोर्ड, अवेयरनेस गैप्स, बहुत इंपॉर्टेंट। हॉस्पिटल का क्या रोल बनता है, मेडिकल बोर्ड्स का क्या रोल बनता है, और जो अवेयरनेस गैप्स हैं ये लोगों के बीच में, ये भी हमें कंप्लीट करने हैं। उसके बाद आपको बताने एग्जाम्पल, सुप्रीम कोर्ट अलाउइंग टर्मिनेशन बियॉन्ड 24 वीक्स और केसेस वेयर वुमेन टर्न टू अनसेफ मेथड ड्यू टू रिस्ट्रिक्शंस। अगर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएंगे तो वुमेन्स जब भी इलीगली अनसेफ प्रैक्टिसेस के थ्रू, मेथड्स के थ्रू अबॉर्शन करेंगी। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। ठीक है, उसके बाद आपको वे फॉरवर्ड देना है, टाइमली डिटेक्शन एंड रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स हों, स्ट्रेंथनिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, लीगल क्लैरिटी ऑन एक्सेप्शंस, जैसे रेप सर्वाइवर्स हैं, फीटल एबनॉर्मलिटीज़ हैं,
देखिए, तो रेप सर्वाइवर्स का था। कुछ ऐसे होते हैं जिसके अंदर बाद में जाके पता लगता है कि एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, अब अबॉर्शन कराना है तो कैसे कराएं, तो ये सब चीज़ें आपको बताना है, लीगल क्लैरिटी हो ना एक्सेप्शनल केसेस के लिए। और अवेयरनेस कैंपेन्स ऑब्वियसली हो फॉर अर्ली मेडिकल कंसल्टेशंस, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अवेयरनेस लोगों के बीच में अभी भी कम है। ठीक है, ये आपको पूरा इस तरह से एक्सप्लेन करने हैं, आपको इश्यूज को ब्रेक करना है, फिर मल्टी डायमेंशंस बताने हैं उसके, और उनको भी एक्सप्लेन करना है, कॉज एंड इफेक्ट्स को, रिलेशनशिप बिफोर कंक्लूडिंग, यू हैव टू आंसर इट। अब आ जाइए सी साइड क्वेश्चन, एमसीक्यू, बहुत इंपॉर्टेंट है। A policy analyst argues that removing the legal gestational limit on abortion is exceptional cases such as minor rape victims may unintentionally increase health risks for patients. ठीक है? Based on the reasoning in the passage, which of the following assumptions most strongly supports this argument? Read the statement and question again and answer me. So, what will be the answer of this question? Answer is B. Okay? चलें, थीम सीख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ऐसे राइटिंग कैसे आ सकता है। फर्स्ट थीम है जुडिशियल एक्सपेंशन वर्सेस इंस्टीट्यूशनल बाउंड्रीज इन सेंसिटिव हेल्थ मैटर्स, GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस प्लस ऐसे पेपर में क्वेश्चन देखिए, जुडिशियल इंटरवेंशन इन सोशो मेडिकल इशूज ऑफन ब्लर द लाइन बिटवीन राइट्स प्रोटेक्शन एंड पॉलिसी ओवर रीच, एग्जामिन करें the implications of such interventions on democratic governance and institutional balance। ठीक है, आज मैंने बहुत मुश्किल आपको क्वेश्चंस दिए हैं, डिफिकल्ट है, प्लीज़ इनको देखें। ठीक है, थीम 2 क्या हो सकती है इसी पैसेज पे, रिप्रोडक्टिव राइट्स वर्सेस मेडिकल रिस्क, द एथिक्स ऑफ लेट स्टेज डिसीजंस, GS4 एथिक्स, GS2 सोशल जस्टिस एंड ऐसे पेपर में कहाँ पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, कैन एब्सोल्यूट बॉडीली ऑटोनॉमी बी justified in situations where medical risks are significantly high। ओके, क्रिटिकली एनालाइज करें क्या द एथिकल टेंशन बिटवीन इंडिविजुअल चॉइस एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंडिविजुअल चॉइस और प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में आपको क्रिटिकल एनालाइज करना है। थीम 3, लीगल फ्लेक्सिबिलिटी वर्सेस पब्लिक हेल्थ सर्टेनिटी इन पॉलिसी डिज़ाइन। अब GS2 गवर्नेंस, GS3 हेल्थ, ऐसे पेपर में क्वेश्चन देखिए, पॉलिसीज डीलिंग विद ह्यूमन हेल्थ मस्ट बैलेंस फ्लेक्सिबिलिटी फॉर एक्सेप्शनल केसेस विद द नीड फॉर क्लियर साइंस बेस्ड लिमिट्स, डिस्कस द challenges in designing such framework and suggest a balanced approach। Okay, these are some of the questions. Coming to the MCQ, consider the following statements regarding judicial role in public policy. Read the statements, read the options, and give me the answer. What will be the answer? A। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो सही है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स अ बैलेंस्ड पब्लिक पॉलिसी अप्रोच इन लाइट इन हाई रिस्क मेडिकल डिसीजंस। ठीक है, आपको इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है किस चीज़ को, बैलेंस्ड पब्लिक पॉलिसी अप्रोच को, किसके अंदर, हाई रिस्क मेडिकल डिसीजंस के अंदर। ठीक है, रीड द स्टेटमेंट्स। What will be the answer? C. Integrating expert medical opinion with limited legal flexibility. Okay, MCQ 3. With reference to late stage medical interventions, consider the following. Read the statements and then options A, B, C, D कौन सा आपके अकॉर्डिंग सही है. Give your answers. What will be the answer? A. Second and third only. ठीक है, चलिए MCQ 4. In designing laws for sensitive social issues, which of the following principles is least consistent with a sustainable governance framework? Read the options.
What will be the answer? D. Relying solely on case by case judicial discretion without systemic guidelines. ठीक है जी. Next MCQ. A legal system allows exceptions to general rules based on extreme circumstances. Which of the following is the most likely consequence of such a framework? चलिए रीड करें ऑप्शंस को. What will be the answer? B. Increased need for institutional checks and expert involvement. Okay, part 7. Which of the following statement is not correct according to the editorial? Read the options और आपको बताना है कौन सा statement इनमें से सही नहीं है passage को देखते हुए. अब passage तो मैंने आपको अच्छे से समझा ही दिया है, तो आप इसका आंसर भी इजीली सोच सकते हैं, निकाल सकते हैं, चूज कर सकते हैं. जल्दी से रीड करें ऑप्शंस को. What will be the answer? A. The editorial fully supports removing gestational limits without any medical restriction. This is the wrong statement. Okay, ऐसा नहीं बताया है editorial में. Next, question number 2. Which of the following, if true, इनमें से कौन सा ऐसा है अगर कोई सा सही है, if true, would most weaken the editorial's concern about relying heavily on reproductive autonomy in late stage abortion decisions. ठीक है, इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए भी आपको क्वेश्चंस दे सकते हैं. इनमें से कौन सा ऐसा है कि अगर कोई सही है, इफ ट्रू, वुड मोस्ट वीकन, क्या कर सकता है वो सबसे ज़्यादा वीकन कर सकता है क्या एडिटोरियल कंसर्न को, किस चीज़ के ऊपर? रिलाइंग हेविली ऑन रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी इन लेट स्टेज अबॉर्शन डिसीजंस. रीड द ऑप्शंस केयरफुली. What will be the answer? Check your answer as well. A. Medical technology has significantly reduced risk associated with advanced age procedures. Okay, so this is the answer of this question. So this is the whole editorial analysis for today. ठीक है, आप लोगों को पढ़ने में मज़ा भी आया होगा. आज का जो एडिटोरियल है वो करंट अफेयर्स पे भी बेस्ड है, तो आपके फ्रेशन अप भी हुए होंगे करंट अफेयर्स. साथ ही साथ जो है किस तरह से आपको मेडिकल टर्म्स हैं, पॉलिटिकल टर्म्स हैं, लीगल टर्म्स हैं, वो भी आपको इसमें पता लगी, वोकैबुलरी आपकी फ्रेशन अप हुई. ठीक है, तो ये आपको समझना, पढ़ना और याद करना वोकैबुलरी ज़रूरी है, स्पेशली द कॉलोकेशंस एंड जार्गन्स एंड ऑल द थिंग्स. फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स प्रपोजिशंस, डिफरेंट फॉर्मेट्स और स्टाइल्स टाइप से आपसे पूछे जा सकते हैं. रही बात यूपीएससी स्टूडेंट्स की, तो वो भी जो तरीका है लिखने का आंसर्स को जीएस के पेपर्स में, ठीक है, एसेस, थीम्स, वो भी सब देखें, ध्यान से पढ़ें. ठीक है, सो नाउ आई एम एंडिंग दिस सेशन. अच्छे से देखें, समझें, सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें. ऑल द न्यू स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग पार्ट इन माई सेशंस, हु आर टेकिंग क्लासेस. ठीक है, अनदर थिंग इज़ यू हैव टू प्रेस दी बेल बटन फॉर ऑल दी अपडेट्स. ठीक है, ताकि आपको अपडेट्स मिल सकें मेरे चैनल की तरफ से, मेरी तरफ से टाइमली. ठीक है, आप अपडेटेड रहें और साथ ही साथ इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, and all who are preparing for competitive entrance or government exams. RCs are very important. ठीक है, चलिए मैं अब सेशन को क्लोज करती हूँ, लेक्चर अपना बंद कर देती हूँ. ठीक है, हैव अ नाइस डे अहेड. एंजॉय करें अपने डे को, अच्छे से पढ़ें और ग्रामर वगैरह आप देखते रहें साथ ही साथ. जय हिंद, जय भारत.